Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's chapter to which we are going to deal about is life processes. लाइफ प्रोसेसेस के पहले भी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअल में होता क्या है और हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने न्यूट्रिशन वाला पार्ट आपके साथ क्लियर किया था। और मैंने ये भी बोला था कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन या फिर रेस्पिरेशन, इन सब चीज़ों का क्या है, इन सब चीज़ों को हम दो कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के केस में। तो न्यूट्रिशन वाला केस हमने प्लांट्स के कंटेक्स्ट में देख लिया था, आज हम न्यूट्रिशन वाला पार्ट ह्यूमन बींग्स के कंटेक्स्ट में देखेंगे। ओके, क्लियर। उस दिन मैंने आपको बताया था मेरी वीडियो में कि जो न्यूट्रिशन होता है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम थोड़ा सा हेटेरोट्रॉफिक को डील कर लेते हैं ताकि मैं ये टॉपिक आपके लिए स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। समझ में आ रहा है? 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? देखिए, एक होता है सैप्रोफिटिक, ठीक, दूसरा होता है आपका पैरासिटिक एंड द थर्ड वन होलोजोइक। ठीक है, 3 टाइप के न्यूट्रिशन, 3 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइडेड है हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड या डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करता है, वहीं से एनर्जी डिराइव करता है। किस पे? डेड या डिकेइंग मैटर पे। दूसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है, वहीं से एनर्जी डिराइव कर रहा है, लेकिन उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है। और होलोजोइक क्या होता है? जो पूरा फूड, होल फूड इनटेक करता है और अपने अंदर ही उसको क्या करता है, तोड़ता है, कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है और फिर उसको सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है, जैसे ह्यूमन बींग्स। ठीक है। पैरासिटिक में आप मॉस्किटो जान सकते हैं, मॉस्किटो काटता है तो हम मरते नहीं हैं तुरंत। ठीक है, मर नहीं जाते हैं, तो वो सिर्फ हमारी बॉडी से फूड डिराइव करेगा और चला जाएगा। और होलोजोइक में क्या होता है? जैसे प्लांट्स बोल रही हूँ, मैन, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, अमीबा हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? हम फूड को ले रहे हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स फूड को, और उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें, सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो आई होप यू आर क्लियर विद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें 3 पार्ट्स डिवाइडेड थे और तीनों पार्ट्स को आप बेसिकली समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने एक डायग्राम बनाया है एलिमेंट्री कैनाल का, आपकी बुक से देख के एज इट इज कॉपी करने की कोशिश की। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ठीक, मैं इनकी पहले लेबलिंग्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें लेबल की गई हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियरली। पहला है माउथ। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं माउथ है, उसके बाद ईसोफेगस है, टंग है, ओके, टंग भी है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस एक लॉन्ग फूड पाइप या फूड चेन है ना। उसके बाद जे शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टमक। स्टमक के बाद वो आगे और किस में कंटिन्यू हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके बीच में एक स्ट्रक्चर है, दैट इज पैंक्रियाज, और यहाँ साइड में है आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट क्यों है? क्योंकि उसी में से जो सिक्रीशंस है वो फ्लो करेंगे। ठीक है, अपेंडिक्स है और लास्ट में एनस है, जिसके थ्रू एक्सक्रीशन परफॉर्म होगा। ठीक है, समझ गए आप पॉइंट्स को, लेबलिंग्स को समझ के देख लिया आपने। अब देखिए, आप समझिए कि बेसिकली फंक्शंस क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। सबसे पहले क्या होगा? देखो, इस चीज़ को आप सोचते भी चले जाना, साथ साथ में इमेजिन करते जाना कि ये चीज़ें आपके बॉडी में अब धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में परफॉर्म है। वैसे तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी हमारे बॉडी में, ठीक है, बट ये चीज़ें अभी आपको सिर्फ इमेजिन करनी है और आप सोचेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा समझने में, और साथ ही साथ आपको जल्दी याद भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ में क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स फूड को लिया और अपने माउथ में इनगल्फ किया। ठीक है, इनगल्फ करने के बाद आपने उसको क्या किया, अपनी टीथ के थ्रू, जो माउथ में हमारे बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट है, उसके थ्रू आपने उसको चर्निंग करना स्टार्ट किया, यानी च्यू किया, और उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? ठीक है, सलाइवरी जो माउथ जो है उसमें इनर लाइनिंग में, कहाँ पे? इनर लाइनिंग में उसके प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और ये सलाइवरी ग्लैंड कुछ सेक्रीशन करता है
और क्या सेक्रीट करता है, ये सेक्रीट करता है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, क्या सेक्रीट करता है, सलाइवरी एमाइलेज। आई होप यू आर क्लियर। माउथ में क्या हो रहा है, माउथ की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट कर रहा है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सिक्रीशंस हो रही हैं यहाँ पे। सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, इस फूड के साथ होगा मिक्स, ठीक है, और इसको थोड़ा और क्या बोलते हैं, च्यू करने में, चर्न करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके फूड में, देखो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो माउथ से ही चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डाइजेशन हमारे स्टमक में हो रहा है, मतलब स्टमक के थ्रू हमारा प्रोसेस वहाँ से आगे बढ़ रहा है, नहीं, वो माउथ से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, वो डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से ही चालू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ प्रोसेस हुआ, यहाँ पे हुआ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट। क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स लिख देती हूँ, नहीं मैं पूरा ही लिख देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, यहीं पे मेन फंक्शन चालू हो गया, डाइजेशन यहीं पे चालू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, फूड जो था आपने चर्न कर लिया, उसके सलाइवरी ग्लैंड से एमाइलेज निकल गए, मिक्सअप हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट्स से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस, अब वो फूड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से, ईसोफेगस से। ईसोफेगस एक फूड पाइप है, उस फूड पाइप के थ्रू जो फूड होगा वो नीचे की तरफ ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मूवमेंट होगा जिसके थ्रू ये फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या आप इसको पेरिस्टाल्सिस भी बोल सकते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पाइप है, आप इमेजिन करिए एक पाइप है और पाइप में से कुछ पार्टिकल्स को नीचे जाना है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ कंप्रेशन होगा, फूड पार्टिकल थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ कंप्रेशन होगा, फूड पार्टिकल और नीचे आएगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर फूड, इस तरीके से क्या होगा, फूड पार्टिकल्स मूव करेंगे नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस चलते जाएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बार बार हमारा पाइप हो रहा है ना, उसी को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, क्लियर। नाउ ईसोफेगस के बाद ये फूड पार्टिकल क्या होगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होकर मूव किया, अब मूव करने के बाद आएगा स्टमक में। कहाँ एंटर कर रहा है, स्टमक में एंटर कर दिया। अब स्टमक में देखो क्या है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, माउथ में क्या था, सलाइवरी ग्लैंड, किसमें, माउथ की इनर लाइनिंग में। उसी तरीके से स्टमक की इनर लाइनिंग में क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। आप थोड़ा सा रिलेट भी करते पढ़ते जाएंगे। ठीक है, रिलेट कर करके भी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका सेक्रेट करेगा गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, अब ये जूसेस के नाम क्या हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस ये सेक्रीट करेगा बेसिकली, उस जूसेस के नाम क्या हैं। तो उस जूसेस, वो दो जूसेस हैं, वो 3 टाइप के जूस हैं। एक है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है पेप्सिन, ओके, एंड द थर्ड वन इज म्यूकस। अब सबका अलग अलग काम है। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। HCl का अलग काम है, पेप्सिन का अलग काम है, म्यूकस का अलग काम है। अब फंक्शन देखिए आप। ठीक है, HCl में क्या हो रहा है, HCl जो है वो स्टमक को क्या कर रहा है, स्टमक में जो फूड है आया, ठीक है, ईसोफेगस से फूड ट्रांसफर हो गया, अब उस फूड को एसिडिक कन्वर्ट, HCl एक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जाहिर सा बात है ये फूड को एसिडिक करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। मीडियम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो उस फूड पार्टिकल को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा। ऐसा क्यों है, क्यों ज़रूरी है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होना, क्योंकि ये जो पेप्सिन है, ठीक है, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं।
ये कहता है कि मैं फूड तभी डाइजेस्ट करूंगा जब वो फूड क्या होगा, एसिडिक मीडियम का होगा, तभी मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा दूसरे सिंपल फॉर्म्स में, ठीक है। तो अब उसकी चीज़ों, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो HCl है वो उस फूड पार्टिकल्स को, वो जो आ रहे हैं हमारे स्टमक में, उनको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है एसिड प्रोड्यूस करके। तो पेप्सिन का काम क्या है यहाँ पे, अब ये पेप्सिन अपना काम करेगा, ठीक है। कैसे, जब एसिडिक मीडियम हो गया तब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसको, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। यानी प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पे डाइजेशन में हो क्या रहा है, जो भी प्रोसेस है, इसमें बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हो रही हैं वो सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होंगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके अमीनो एसिड्स में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यही चीज़ तो प्रोसेस, यही चीज़ें तो हो रही हैं। तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कब चेंज होगा, जब वो मीडियम एसिडिक मीडियम में होगा तब, ठीक है। तो HCl ने अपना काम कर दिया, HCl ने पहले अपना काम कर दिया, फिर पेप्सिन अपना काम करेगा, क्योंकि HCl ने तो पेप्सिन की हेल्प कर दी, अब पेप्सिन अपना काम करेगा जो उसकी काम है, यानी कि प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में चेंज करेगा। अब म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस स्टमक की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, ओके। ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रही हूँ आप समझ लीजिए ये म्यूकस है, और म्यूकस जो होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। क्या करने के लिए प्रेजेंट है ये इनर लाइनिंग में, जो HCl है, आपको पता है HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, एक हार्श एसिड है वो, ठीक। तो HCl की हार्श एक्शन से, या फिर HCl की जो भी एक्शन होगी जिस वजह से वो क्या करेगा, स्टमक को जला सकता है। अगर ये म्यूकस ना होता तो स्टमक क्या होता, हमारा बर्न हो सकता था, ठीक है, उसमें अल्सर्स हो जाते, छाले हो जाते। कभी कभी ऐसे डिसीजेस हो जाते हैं लोगों को जिसमें जो म्यूकस होता है थोड़ा रप्चर हो जा रहा होगा, इस वजह से। फिलहाल एसिडिटी होती है ना, उस वजह से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो नॉर्मल एसिड्स के लिए हैं जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होगा जो इसको HCl की एक्शन से बचाएगा, किसको, स्टमक को। तो प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम HCl, एक्शन ऑफ HCl। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। म्यूकस जो होता है वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग को उस HCl के एक्शन से, क्योंकि HCl जो है वो एसिडिक है, वो बर्न कर सकता है। ओके, डन। नाउ स्टमक का काम हो गया, स्टमक ने जूसेस सेक्रेट कर दिए, सब चीज़ें हो गई, वो लोग ने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर दिया। अब स्टमक के बाद ये फूड कहाँ एंटर करेगा, ये फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, माउथ का काम हुआ, दूसरा आपका ईसोफेगस का काम हुआ, थर्ड आपका स्टमक का काम हुआ, और फोर्थ आपका काम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जैसे ही एंटर करेगा तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए इसको, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे दो जगह से जूसेस एंटर करेंगी, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से जूसेस जो है वो एंटर करेंगी। एक तो है आपका लिवर और दूसरा है आपका पैंक्रियाज, ठीक है। अब देख सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिवर है ये भी कुछ सेक्रेट करेगा, और जो पैंक्रियाज है ये भी कुछ सेक्रीशन करेगा, ठीक है। कौन कौन, लिवर और पैंक्रियाज, ठीक है। ज़्यादा हौच-पौच तो नहीं दिख रहा है ना, क्लियर है, ठीक। तो लिवर और पैंक्रियाज भी कुछ कुछ जूसेस सेक्रीट करेंगे। अब ये जूसेस के नाम क्या हैं जो ये सेक्रीट करेंगे। लिवर जो है वो सेक्रीट करेगा आपका दो जूसेस, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, एक है बाइल जूस और एक है बाइल सॉल्ट, ठीक है। दो चीज़ें सेक्रेट किया, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करेगा, देखिए एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा था स्टमक के लिए, हमारा मतलब पेप्सिन के एक्शन के लिए जो हमारा स्टमक था वो HCl प्रोड्यूस कर रहा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जूसेस सेक्रेट कर रहे थे।
लिवर क्या कर रहा है, लिवर इस फूड को एसिडिक से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है, यानी एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? अब इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं भाई। पैंक्रियाज की जो दो चीजें हैं, जो दो सेक्रीशंस हैं, ठीक है, क्या क्या वो भी लिख देती हूँ मैं। दो चीजें हैं यहाँ पे, ट्रिप्सिन और लाइपेस, ठीक है, किसके? पैंक्रियाज की जो दो सेक्रेशंस हैं। तो इनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। ट्रिप्सिन जो कहता है, ट्रिप्सिन पेप्सिन एक दूसरे के जैसा सिमिलर दिख रहा है, पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन। पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज कर रहा है। सेम वे आपका ट्रिप्सिन भी वही काम करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज करेगा, ठीक है। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करने का काम ट्रिप्सिन कर रहा है, ठीक है। तो इसकी एक्शन के लिए, यानी ट्रिप्सिन का कहना है कि मीडियम होना चाहिए बेसिक, तो काम होगा, ठीक है। तो उसकी मीडियम को बेसिक करने के लिए यानी कि बेस हो तभी वो एक्शन परफॉर्म करेगा, तभी तो ट्रिप्सिन काम करेगा ना। तो उसके लिए क्या कर रहा है? लिवर बाइल जूस सेक्रेट कर रहा है। बाइल जूस अल्कलाइन मीडियम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जो उसको चाहिए वो अल्कलाइन मीडियम जो है बाइल जूस क्रिएट कर रहा है, ताकि अब ट्रिप्सिन जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। लाइपेज क्या कर रहा है? लिपिड्स लाइपेज आपने सुना होगा, फैट से रिलेटेड होता है। तो ये भी क्या कर रहा है? ये फैट्स को ब्रेक कर रहा है दो पार्ट में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ओके। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर रहा है, और जो हमारा लिवर है वो बाइल जूस सेक्रेट कर रहा है ताकि ट्रिप्सिन अपना एक्शन कर सके। अब बाइल सॉल्ट का क्या काम है? बाइल सॉल्ट का काम, ये जो फैट है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बाइल सॉल्ट का काम है इन फैट्स के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना। ये बड़े फैट्स हैं, अभी कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो रहे हैं, उनको और सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करने के लिए ये जो फैट्स हैं ये बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, समझ लो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं ऐसे बड़े बड़े, ठीक है। और वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज होंगे, उनको थोड़ा और मदद करने के लिए और इसकी फंक्शंस को एनहांस करने के लिए बाइल सॉल्ट सेक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा है। इमल्सिफिकेशन कहने का मतलब उस पर्टिकुलर ग्लोब्यूल, जो फैट की ग्लोब्यूल है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, ठीक है। डन विद दिस पार्ट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से सेक्रेशंस आए, एक लिवर से, एक पैंक्रियाज से। लिवर से आया बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। पैंक्रियाज से आपके दो सेक्रेशंस आए, ट्रिप्सिन और लाइपेज, जिसको हम पैंक्रियाटिक जूसेस भी कहते हैं, ओके। इन दोनों का नाम पैंक्रियाटिक जूसेस है, जो पैंक्रियाज से सेक्रेट हो रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस। दोनों के काम मैंने बता दिए कि लिवर क्या करेगा, पैंक्रियाज क्या करेगा, उनके सेक्रेशंस क्या क्या काम करेंगे, ओके डन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये चीज़ें कहाँ एंटर करेंगी? ये चीज़ें जाएंगी लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है विलाई, ओके। क्या प्रेजेंट होता है? विलाई। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फंक्शन इंपॉर्टेंट है विलाई का, पूछता है एग्जाम में। विलाय होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। कैसे? मैं अपने फिंगर से बताती हूँ। फिंगर लाइक इस टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं जिसमें बीच में ऐसे स्पेस होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं, जो यूजफुल चीज़ें हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स जो प्रिपेयर हो रहे हैं, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है, एनर्जी डिराइव करने में हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है हमारे बॉडी को। तो यही विलाय जो हैं, जो इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, कुछ इस तरीके से। स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मान लो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसकी इनर लाइनिंग में कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। इनर लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, जिसको कहते हैं विलाय। इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा। जो भी यूजफुल चीज़ें हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? विलाय। डन।
ठीक, अब यहाँ विलाई, यहाँ तो एब्जॉर्प्शन कर दिया, कुछ बचे कुछ और एब्जॉर्प्शंस करेगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी फिंगर लाइक विलाइज प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे, जो बचे कुछ एब्जॉर्प्शंस है रीएब्जॉर्प्शन करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करेगा। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन कर ले, जो बच गया ठीक है उनको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ नहीं होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जैसी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा जो और वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो अब बिल्कुल भी काम के नहीं है हमारे बॉडी के लिए, वो क्या होंगे, एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक है, बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया, एक्सक्रीशन हो जाएगा हमारे एनस के थ्रू, जो क्या होगा हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उन चीज़ों का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये पूरा प्रोसेस, माउथ से लेके ईसोफेगस के बाद स्टमक में क्या चीज़ें हुई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड गया और पैंक्रियाज और लिवर से दोनों से सेक्रीशंस आए, वो मिक्सअप हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेसेंट्री विलाइज जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे जिन्होंने एब्जॉर्प्शन किया, बचा कुचा रीएब्जॉर्प्शन जो था उन्होंने वो किसने किया, लार्ज इंटेस्टाइन ने, और फिर उसके बाद जो अनयूजफुल प्रोडक्ट्स जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारे बॉडी के लिए वो एनस के थ्रू क्या किए, एक्सक्रीट हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें एक आध चीज़ें और हैं, फटाफट से देख लीजिए कि एनस जो होता है, एनस में एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारी एक्सक्रीशन को, जो हमारी बॉडी से हार्मफुल वेस्ट एक्सक्रीट हो रहे हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। कौन, एनल स्फिंक्टर। अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स के बारे में भी देख लीजिए। वैसे तो अब ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, पर अपेंडिक्स का काम क्या था, बेसिकली ये तब काम आते थे जब पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, सेल्यूलोज रिच फूड खाते थे, जैसे घास फूस चीज़ें ज़्यादा खाते थे, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का यूज़ किया जाता था। वो डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प करता था क्योंकि वो बहुत हार्श चीज़ें होती थी, मतलब ज़्यादा डाइजेशन करने में। अभी क्या है, हम तो पका पकाया खाना खा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा उसको हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब इसका काम थोड़ा क्या है, कम हो गया है अपेंडिक्स का। इस वजह से ये क्या हो रहा है, थोड़े एक्सटिंक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, आगे की जनरेशन में क्या पता रहें या ना रहें। ठीक है, तो बाकी ये प्रोसेसेस तो आपके लिए है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चीज़ों का। आई थिंक आई एम क्लियर विथ माई राइटिंग, ओके, एंड यू आर क्लियर जो भी मैंने आपको समझाया। तो आज का जो सेशन है वो हमारा न्यूट्रिशन एलिमेंट्री कैनाल के साथ ह्यूमन बींग्स वाला जो पार्ट था, यानी कि हमने प्लांट्स एनिमल्स दोनों के कंटेक्स्ट वाले पार्ट हमने न्यूट्रिशन के देख लिए। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो रेस्पिरेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन, कोई एक आध टॉपिक के ऊपर और होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।